ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मजार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है। इन मज़ारों पर जो खुराफात होते हैं, जैसे कि ढोल ढमक्के करना, नाच गाना करना, मज़ारों का तवाफ़ करना, औरतों का वहाँ बाल घुमाना, इन सब चीज़ों का खुदा की कसम मैं खाकर कहता हूँ, इन सब चीज़ों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ जोहला हैं जो इस तरह की हरकत जाकर मज़ारों पर करते हैं, और ये सब चीज़ें देखकर अहले सुन्नत पर बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, बदमज़हब लोग। इन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी हवाले से आइए मुफ्ती अकमल साहब का हम ये बयान सुनते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस बयान को पूरा सुनकर जाएं, तो आइए इस बयान को सुनते हैं। ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मजार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है। इन बदबख्तों की वजह से धमाले हो रही हैं। आप देखें मज़ारात पर जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे योग घूम रही है, और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मजार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो ऐलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। ऐलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं, और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है। जाहिर देखे ना, अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, चोरी चकारी के अंदर मुलव्वस है, अपने चरसी मवाली शराबी जुआरी और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता। इससे दूर रहें। तो अब हम खुलासे की तरफ आके इख्तिताम करता हूं मैं। वलियों की तालीमात चंद चीजों पर मुश्तमिल है। उन्होंने दो तरह तालीम दी है, एक कौली तालीम और एक अमली तालीम। दो तरह की तालीम। कौली तालीम क्या है? वो कुरान और हदीस को बयान करते थे, वो लोगों को फ़राइज़ की तरफ बुलाते थे, वाजिबात की तरफ बुलाते थे, गुनाहों को छोड़ने की तरफ बुलाते थे, उन्हें कुरान सिखाते थे, हदीस सिखाते थे। अल्लाह गवाही दे रहा है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अपने नबी की शान बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नबी इन सहाबा के सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनके ज़ाहिर व बातिन को पाकीज़ा करते हैं और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। यह है एक वली का भी किरदार होना चाहिए, जैसा अल्लाह के नबियों ने किया कि वो थ्योरी बयान करे, कौल बयान करे, उसके बयानात ऐसे हों कि लोग गुनाहों को छोड़ें और इस्लाह की तरफ आएं। और दूसरी तालीम होती है अमली तालीम, जो कह रहा है वो करके दिखाए, बाअमल बने। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, लोगों ने कहा कि हम कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें? फरमाया ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। उनकी गुफ्तगू नहीं, उनका अमल तुम्हें नसीहत करने के लिए काफी हो। ऐसे लोगों के साथ रहो, और अगर वो गुफ्तगू करें तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, यानी इल्म दीन में इजाफा हो। ऐसे लोगों को, ये वली की एक पहचान होती है कि वली जब बोलेगा आपको सीखने को मिलेगा, लाएंगे। और ऐसे औलिया की कमी नहीं है। देखें आप अतराफ में आपको नजर आएंगे कि आप शक्ल देखेंगे किसी की और आप कहेंगे कि हाँ यार ये अल्लाह के वली। फिर आप उनकी सोहबत में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी इधर उधर की खाली बातें, बल्कि बाकायदा आपकी इस्लाह, आपकी दराजात की बुलंदी का सामान। यही औलिया इज़ाम का तरीका।